मौलाना छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के खिलाफ अवैध धर्मांतरण के मामलों की जांच में जैसे जैसे नए खुलासे हो रहे हैं वैसे वैसे ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे उसने इतना बड़ा काला साम्राज्य खड़ा किया। क्या इस सब में राजनीति की शह उसे मिली? ये सवाल यूं ही नहीं उठा। छांगुर के सियासी कनेक्शन का एक सनसनीखेज दावा हुआ है। छांगुर का नाम गैंगस्टर से नेता बने समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अतीक अहमद के साथ जोड़ा गया है। दावों के मुताबिक 2014 में छांगुर ने अतीक अहमद के लिए चुनाव का प्रचार किया था, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। छांगुर का गांव यूपी के बलरामपुर में है, लेकिन उसने श्रावस्ती लोकसभा के मुस्लिम बहुल इलाकों में जाकर अतीक अहमद के लिए प्रचार किया, मंच साझा किया, उसके लिए लोगों से वोट मांगा। 2014 में अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, हालांकि तब वो हार गया, लेकिन उसके लिए छांगुर के प्रचार की खबर से आज हर कोई छांगुर की सियासी पहुंच को लेकर हैरान है, क्योंकि सब यही पूछ रहे हैं कि आखिर इस शख्स में ऐसा था क्या कि वो इतना बड़ा 40 कमरे का साम्राज्य बनाता रहा और किसी ने हाथ तक नहीं उस पर डाला। तो अखबारों में हमने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की फोटो देखी तो हमें ध्यान में आया कि 2014 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था और हमारे सामने समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद प्रत्याशी था, तो हालांकि छांगुर बाबा का जो गांव है रेरा, ये विधानसभा उतरौला लोकसभा गोंडा में पड़ता है। तो ये लोगों ने बताया कि जो है अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार न करके बड़े माफिया अतीक अहमद के साथ जो है चुनाव में पूरी तरह से इंगेज था, कई जगह मंच भी साझा किया और ख़ास तौर से जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जो है अतीक अहमद के प्रचार प्रसार का पूरा जिम्मा इसने ले रखा था। अगर वाकई छांगुर का कनेक्शन अतीक अहमद के साथ था तो ये छोटी बात नहीं है। अतीक अहमद को 2023 में तब मार दिया गया था जब वो कस्टडी में था। अतीक अहमद की हत्या को लेकर यूपी से लेकर देश की सियासत में तूफान उठा था। अतीक के खिलाफ हत्या, अपहरण, लूटमार जैसे कई संगीन मामले दर्ज थे, लेकिन अखिलेश यादव से लेकर असदुद्दीन ओवैसी जैसे बड़े नेताओं ने इस पर हंगामा किया। मामला संसद तक में उठा। राजनीति ने सिर्फ इसीलिए अतीक हत्याकांड पर सवाल नहीं उठाया कि वो कस्टडी में मारा गया, बल्कि ये कहकर हंगामा हुआ कि एक पूर्व सांसद को मारा गया। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि वो मुसलमान था इसलिए मारा गया। देखिए कैसे अतीक अहमद हत्याकांड में राजनीति का तूफान आया था। अध्यक्ष महोदय, किसने नहीं देखा कि टीवी पे चलते हुए लोगों की जान ले ली गई? लाइव देखा है सबने। ये कहां का न्याय है? न केवल वो, बल्कि पता नहीं अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे जा रहा है। यूपी सरकार की पुलिस कस्टडी में जिनके हाथों में जंजीरें थी और जो पुलिस उनके अतराफ में थी, और वो यूपी सरकार जो कहती गोली का जवाब गोली से देंगे, उनके सामने 2 लोगों की हत्या कर दी गई और वो तमाशाई बने बैठे रहे। आप अपनी नाकामी को, अपनी पुष्पनाही को छुपाने के लिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। भाई आप सत्ता में आप है, मैं नहीं हूं। आपको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आपको शर्म से डूब मरना चाहिए कि आपकी कस्टडी में किसी को मारा गया है। आज जब इस अवैध धर्मांतरण करने वाले छांगुर के बारे में जानकारी आई है कि उसका रिश्ता अतीक अहमद से था, तब आपने इन लोगों को कुछ बोलते सुना क्या? अभी तक कुछ नहीं कहा। अतीक अहमद को राजनीति ने संरक्षण दिया था, ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन क्या छांगुर का अतीक अहमद के अलावा किसी और सफेद पोश से कनेक्शन था? ये जांच का विषय है। इस बीच छांगुर के विदेशी फंडिंग के मायाजाल पर मैं आपको एक्सक्लूसिव खुलासे बताने जा रही हूं। विदेशी फंडिंग के लिए नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन छांगुर का पॉइंट्स पर्सन था। कन्वर्ट हो चुके नवीन और नीतू छांगुर के विदेशी फंड्स का मैनेजमेंट करते थे। नवीन रोहरा ने तो विदेशों में 8 बैंक खाते खोल लिए थे। 8। 2016 से 2020 के बीच नीतू और नवीन ने 19 बार यूएई संयुक्त अरब अमीरात की यात्राएं की, लेकिन 18 यात्राएं अलग अलग थी। सिर्फ एक बार 2017 में नीतू और नवीन साथ साथ यूएई गए, लेकिन लौटे अलग अलग। नवीन रोहरा ने नवंबर 2015 में ऑनलाइन धर्मांतरण किया था। दुबई से अल फारूक उमर बिन खताब सेंटर के जरिए नवीन ने धर्मांतरण किया। दुबई की इसी संस्था के जरिए छांगुर को विदेशी फंडिंग मिलने के आरोप है। 2018 में छांगुर खुद दुबई गया था, जहां उसने विदेशी फंडिंग को लेकर मीटिंग्स की थी।
इसी बीच यूपी पुलिस ने छांगुर के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन में आया खर्च उसी से वसूलने का फैसला कर लिया। बलरामपुर प्रशासन ने उसके अवैध ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन के बाद छांगुर की एक कोठी पर रिकवरी नोटिस चस्पा किया है। उधर छांगुर के अवैध धर्मांतरण रैकेट का शिकार हुई लड़कियां एक एक कर अब सामने आ रही हैं। उनका बयान सुनिए। मुद्दे सिर्फ एक छांगुर का मुद्दा नहीं है, सिर्फ छांगुर 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 एक गैंग का सरगना है। गैंग का सरगना सारे काम को एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो उसके जो उसके अंदर में काम करते हैं वो करते हैं। इसमें गैंग के जो सक्रिय सदस्य हैं वो काम करते हैं। और किस पीड़िता को न्याय मिला है? ये खेल आज से नहीं चल रहा, बहुत पुराना चल रहा है। अगर इसमें कुछ नाम लिए जाएंगे, कुछ की अरेस्टिंग हो गई तो ये 40 साल पुराना खेल निकलेगा, जो सबूत के साथ मिलेगा आप सबको। छांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांदौलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। क्योंकि मैं इस परिवार के बीच में रही हूँ, तो ये जो रेट लिस्ट आप देख रहे हैं आज जारी हुई है, ये रेट लिस्ट मुझे वहीं से पता चली थी कि कैसे रेट तय होता है। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ कानपुर चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा ज़बरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था मस्जिद में। छांगुर के द्वारा 5000 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है और जिनसे मैं पीड़ित हुई हूँ उनके फादर अबू हुरैरा अंसारी द्वारा 10 से ऊपर धर्मांतरण हो चुका है। अगर उनको जब तक पकड़ा नहीं जाएगा ये खुलासे पूरी तरह से नहीं होंगे। ये कार्रवाई जो आप सब छांगुर 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 देख रहे हैं ना, 50% की कार्रवाई है। तो इस गैंग का सरगना गिरफ्तार हुआ है, सक्रिय सदस्य तो हुए नहीं है। सक्रिय सदस्य ही तो धमकी दे रहे हैं। इस मामले की तह तक पुलिस पहुंच रही है और हर तह जब खुलेगी हम आपको दिखाते रहेंगे।